आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सफ़र हमें हमारे शरीर के अंदर मौजूद छोटे-छोटे पावर हाउस से लेकर उस टेक्नोलॉजी तक ले जाएगा जो जीवन के पूरे कोड को ही बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारी कोशिकाओं को मतलब हमारे शरीर को चलने फिरने, सोचने और जिंदा रहने के लिए ये सारी की सारी एनर्जी मिलती कहाँ से है? अपने इस सफ़र में हम इन कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम कोशिका के ऊर्जा घर यानी पावर हाउस को समझेंगे। फिर देखेंगे कि असल में ये एनर्जी बनती कैसे है। उसके बाद हम जीन एडिटिंग की हैरान कर देने वाली दुनिया में कदम रखेंगे। फिर जीन ड्राइव नाम की एक नई तकनीक को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब विज्ञान और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो आ गए हम अपने पहले पड़ाव पर, कोशिका का पावर हाउस। हम सब जानते हैं कि सेल यानी कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, पर हम जैसे जीवों की हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियन। और यही है वो पावर हाउस जो हमारे हर एक काम के लिए, हर एक हरकत के लिए फ्यूल यानी ईंधन तैयार करता है। तो अगर ये एक इंजन है तो चलिए इसके पुर्जों को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इसकी एक बाहरी झिल्ली है, उसके अंदर एक और झिल्ली है जो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है। इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और सबसे अंदरूनी हिस्सा है मैट्रिक्स, जहां डीएनए और जरूरी एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये जो अंदर वाली झिल्ली में घुमावदार परतें दिख रही हैं ना, इन्हें क्रिस्टे कहते हैं। इनका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बनाना ताकि एनर्जी बनाने का काम और तेजी से और बेहतर तरीके से हो सके। सच कहें तो यही बनावट इसकी असली ताकत का राज है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 के आगे 14 जीरो। सोचकर ही सिर चकरा जाए। हमारे शरीर में करीब करीब इतने माइटोकॉन्ड्रिया हैं। मतलब हमारी हर कोशिका के अंदर एनर्जी बनाने वाली एक पूरी की पूरी फौज तैनात है। कमाल है ना? तो ठीक है, हमने इंजन की बनावट तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, ये एनर्जी बनाता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है एटीपी। आप इसे सेल की एनर्जी करेंसी या कह लीजिए ऊर्जा का सिक्का मान सकते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। देखिए, ये एनर्जी बनाने की फैक्ट्री ना कई स्टेप्स में काम करती है, एक परफेक्ट असेंबली लाइन की तरह। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा साइट्रिक एसिड चक्र, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। और फिर आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो भीतरी झिल्ली पर होता है। और जानते हैं, सबसे ज्यादा एटीपी यहीं बनता है। तो यहां तक हमने कोशिका के इस इंजन को समझा, लेकिन साइंस अब इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब हम सिर्फ इस इंजन को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि इसके पूरे डिजाइन, इसके ब्लूप्रिंट को ही नए सिरे से लिखना सीख रहे हैं। और यहीं से हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है, जीवन के कोड को बदलना। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के डीएनए को एडिट करने की, उसे बदलने की ताकत देती है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। मतलब अब हम सिर्फ कुदरत को देख और समझ नहीं रहे, बल्कि उसे उसके सबसे बुनियादी लेवल पर जाकर बदल भी सकते हैं। तो आखिर ये जीनोम एडिटिंग है क्या? असल में ये उन तकनीकों का एक ग्रुप है जो वैज्ञानिकों को ये क्षमता देती है कि वो किसी जीव के डीएनए में किसी खास जगह पर जेनेटिक मटेरियल को जोड़ सकें, हटा सकें या फिर उसे बदल सकें। हाँ, एक बात साफ कर लेते हैं, जीनोम एडिटिंग और जीएमओ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जीएमओ में अक्सर किसी दूसरी प्रजाति का मतलब बाहरी जीन डाला जाता है, लेकिन जीनोम एडिटिंग में उसी जीव के अपने ही जीन्स में छोटे-मोटे बदलाव किए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जीनोम एडिट किए ही फसल को आप पारंपरिक ब्रीडिंग से तैयार फसल से अलग पहचान ही नहीं सकते। चलिए, अब इस टेक्नोलॉजी के एक बेहद ताकतवर और कह सकते हैं कुछ हद तक विवादास्पद रूप को देखते हैं। इसका नाम है जीन ड्राइव। जीन ड्राइव एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो विरासत के या कहिए वंशानुक्रम के सामान्य नियमों को ही धत्ता बता देती है। आसान शब्दों में समझें तो ये पक्का करती है कि कोई बदला हुआ जीन अगली पीढ़ियों में 100% पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता। तो ये जादू होता कैसे है? इसके 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला, हमारा मनचाहा जीन जिसे हम फैलाना चाहते हैं।
दूसरा Cas9 एंजाइम, जिसे आप एक मॉलिक्यूलर कैंची समझ सकते हैं जो डीएनए को काटती है। और तीसरा क्रिस्पर सीक्वेंस, जो एक गाइड की तरह इस कैंची को डीएनए में ठीक उसी जगह ले जाता है जहां कट लगाना है। और इसका असल दुनिया में इस्तेमाल भी हो चुका है। एक ट्रायल में मच्छरों की आबादी में भारी कमी लाने में कामयाबी मिली है। जानते हैं कैसे? इस टेक्नोलॉजी से मादा मच्छरों को बांझ बना दिया जाता है। जरा सोचिए, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने की कितनी बड़ी उम्मीद इससे बंधती है। तो हमारी कोशिकाओं के नन्हे से इंजन से शुरू हुआ ये सफर जीवन के कोड को एडिट करने वाले इन ताकतवर औजारों तक पहुंच गया है। तो अब आगे क्या? हमारी कोशिकाओं में मौजूद उन छोटे छोटे इंजनों से लेकर जीवन के कोड को ही बदल देने वाले औजारों तक हमारी समझ और हमारी काबिलियत दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करके हम जीन एडिटिंग तक पहुंचे। ये बायोटेक्नोलॉजी की एक अविश्वसनीय छलांग है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जीवन के कोड को बदलने की ये जो नई ताकत हमें मिली है, ये इंसानियत को किस मोड़ पर ले जाएगी? इसी सवाल के साथ